Hello everyone. We are going to start lesson 4, Introduction to E-commerce, important questions. Textual exercise. First question, which of the following is an example for online bookstore? अब ऑनलाइन बुक स्टोर जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो अमेजोन पे, ठीक है, तो आंसर इज अमेजोन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूज़पेपर दैट एग्जिस्ट ऑन इंटरनेट इन डिजिटल फॉर्म? अब जो न्यूज़पेपर है वो इंटरनेट पे डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है. जहाँ पे भी डिजिटल फॉर्म आए न्यूज़पेपर का तो वो होता है ई न्यूज़पेपर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स बाय ऑफरिंग द कस्टमर टू बीट द प्राइस? ठीक है, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स बाय ऑफरिंग द कस्टमर टू बीट द प्राइस. जहाँ पे भी बीड का है, ठीक है, बीड कहाँ पे होता है? ऑक्शन में. तो आंसर इज ऑक्शन. Next, which of the following is known as the process of conducting the banking transaction over the internet? ठीक है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट, तो नेट बैंकिंग. आंसर इज नेट बैंकिंग. और दूसरा ये भी हो सकता है ऑप्शन में, अगर कहीं किसी और क्वेश्चन में नेट बैंकिंग की जगह पे ऑनलाइन बैंकिंग भी दिया हो सकता है, ठीक है. तो आंसर इज नेट बैंकिंग एंड ऑनलाइन बैंकिंग. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स? अब ट्रेडिशनल कॉमर्स का फीचर क्या है? ट्रेडिशनल कॉमर्स यानी कि जो नॉर्मली जो बिजनेस होता है वो. फर्स्ट, ऑपरेट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. ठीक है, तो पहला ये है कि कब तक वो ऑपरेट हो सकता है, लिमिटेशन में, टाइम उसकी लिमिटेशन होती है. जबकि ई कॉमर्स में क्या होता है, 24/7 आवर्स. लेकिन जो ई कॉमर्स है, ट्रेडिशनल कॉमर्स है, उसमें जो टाइम लिमिटेशन होती है बिजनेस आवर्स की, वो लिमिटेड होती है. तो फर्स्ट आंसर इज ए, ऑपरेट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आर. ठीक है, बाकी के तीन ऑप्शन जो है वो ई कॉमर्स के. एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट डन इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जो भी है एडवर्टाइजमेंट वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है. दूसरा, ई पेमेंट सिस्टम आर यूज फॉर रिसीविंग पेमेंट, तो उसके लिए ई पेमेंट सिस्टम जरूरी है. नेक्स्ट, कस्टमर कैन ब्राउज थ्रू प्रोडक्ट एंड ऑफर, ब्राउज कर सकते हो आप ऑफर को या जो भी प्रोडक्ट है उसको. ठीक है, तो ये तीनों जो है वो ई कॉमर्स के फीचर्स है. लेकिन ऑपरेट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ये जो है वो है ट्रेडिशनल कॉमर्स का फीचर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ई कॉमर्स? अब ई कॉमर्स का फीचर, ठीक है, ई कॉमर्स का फीचर सबसे पहला जो है ऑपरेट विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये तो हो गया ट्रेडिशनल कॉमर्स का. नो शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विद कॉम्पिटिटर्स, तो ऑनलाइन में तो सब इन्फॉर्मेशन से होता ही है, ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल कॉमर्स का है. नेक्स्ट, लोकेशन रेंटिंग एंड परचेसिंग, तो लोकेशन, ऑनलाइन में कोई लोकेशन रेंटिंग देने की ज़रूरत नहीं है, लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या परचेस करने की ज़रूरत नहीं. अब घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो. तो फोर्थ है, एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, तो जो इलेक्ट्रॉनिकली जो काम होता है वो होता है ई कॉमर्स में. देन आंसर इज डी, एडवर्टाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज डन इलेक्ट्रॉनिकली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? अब ई कॉमर्स का जो एडवांटेज नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहला है लोअर कॉस्ट, तो वो एडवांटेज है. कंडक्ट बिजनेस 24/7 आवर्स, तो ये भी ई कॉमर्स का एडवांटेज है. नो जियोग्राफिकल लिमिटेशन, तो ये भी ई कॉमर्स का एडवांटेज है. सिक्योरिटी जो है इसमें कम होती है. देन जो डिसएडवांटेज है या नॉट एन एडवांटेज, ठीक है, ई कॉमर्स का, तो वो है सिक्योरिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, या तो नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. यहाँ पे ऑप्शन अलग है, ठीक है, तो फर्स्ट है प्राइवेसी, सेकेंड इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, स्पीड, और कंडक्ट बिजनेस 24/7 आवर्स. तो यहाँ पे प्राइवेसी जो है वो उसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की कभी कभी प्राइवेसी रहती नहीं है. नेक्स्ट, which of the following e-commerce business model refer to business and organization to that sell the products or service to consumer over the internet using the website? देखो यहाँ पे अब ये ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेस मॉडल है वो क्या रिफर करता है, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कंज्यूमर. ठीक है, जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो किसको प्रोडक्ट सेल करेगा, कंज्यूमर को, ठीक है, ओवर द इंटरनेट.
तो ये जो है वो क्या हुआ, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन में ही है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आंसर क्या उसका आएगा, उसका कौन सा मॉडल है, ए बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, B2C। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल रिफर टू एक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर। दो, देखो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में कहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, बिटवीन डिफरेंट बिजनेस पार्टनर, यानी कि दो बिजनेस होंगे। ठीक है, दो दो बिजनेस वाले होंगे, बिजनेस टू बिजनेस। देन आंसर इज B2B। ठीक है, आंसर क्या आएगा, B2B। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस मॉडल एनेबल द बिजनेस टू फॉर्म ई रिलेशनशिप विद देयर सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर एजेंट। यानी कि एक जो है वो बिजनेस कर रहा है तो वो दूसरे किसी सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को या दूसरे एजेंट को, वो भी एक बिजनेस ही कर रहा है। ठीक है, तो जो उसकी जो रिलेशनशिप है तो वो दोनों बिजनेस के साथ है। देन आंसर इज B2B। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द बिजनेस टू फॉर्म ई रिलेशनशिप विद देयर सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड अदर एजेंट। फिर भी आंसर क्या आएगा, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, commodity.com एंड TradeIndia.com, ये दोनों जो वेबसाइट है ये B2B की एग्जाम्पल है। क्या है, B2B का एग्जाम्पल है। commodity and TradeIndia.com वेबसाइट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो आंसर का क्या आएगा कमोडिटी और ट्रेड इंडिया के लिए, B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ C2C मॉडल। अब C2C मॉडल का गुड एग्जाम्पल क्या है, C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर वहाँ पे सेलर भी हो सकता है और बायर भी हो सकता है। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है ऑक्शन साइट की। ठीक है, तो आंसर इज ऑक्शन साइट्स। नेक्स्ट, which of the following e-commerce business model refer to e-commerce activity involving transaction between the among consumer। ठीक है, दो कंज्यूमर के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो या कोई बिजनेस हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। नेक्स्ट, which of the following e-commerce business model involve reverse auction where the consumer determine the price the product or service। अब रिवर्स ऑक्शन जो होगा, ठीक है, याद रखिएगा जिस क्वेश्चन में रिवर्स ऑक्शन आए, ऑक्शन की जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाए, यानी कि यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस डिसाइड करेगा और बिजनेस कोई है तो वो उसको खरीदेगा। ठीक है, बीड करेगा वो। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कंज्यूमर टू बिजनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो बिजनेस में कौन सा ऐसा मॉडल है, बिजनेस मॉडल जो ई गवर्नेंस का एक पार्ट है। ठीक है, तो आंसर इज गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल रिफर टू ऑनलाइन नॉन कमर्शियल कम्युनिकेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट विथ अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट। देखो यहाँ पे किसके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट, और वो किसके साथ करेगी, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट एजेंसी है वो दूसरे गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन कर रही है। ठीक है, सामने भी गवर्नमेंट है और यहाँ पे भी गवर्नमेंट है। देन आंसर इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट MCQ, ये जो सारे है वो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट MCQ है जो रिपीटेड हुए, बार बार रिपीटेशन हुआ है, ये सारे MCQ है। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर प्लेइंग रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। ठीक है, जो ई कॉमर्स बढ़ा है उसका जो मेन रोल है उसके लिए क्या क्या मेन रोल में आता है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड एंड 3G एंड 4G सर्विसेज। ठीक है, जो ब्रॉडबैंड है, 3G 4G जो सर्विसेज है वो है उसका मेन एक रोल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का एडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे स्पीड उसका एडवांटेज है। ठीक है, बाकी रेसिस्टेंस टू चेंज, लैक ऑफ ट्रस्ट, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये सारे उसके डिसएडवांटेज हैं। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ C2B वेबसाइट। C2B यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कंज्यूमर टू बिजनेस उसका एग्जाम्पल है beatstall.com। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर वेबसाइट फॉर ऑनलाइन ऑक्शन। नॉट अ पॉपुलर वेबसाइट फॉर ऑनलाइन ऑक्शन। ठीक है, वेबसाइट पॉपुलर वेबसाइट ऑक्शन की ये नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें से? ईबे जो है ये भी ऑक्शन साइट है, माई बीट्स ऑक्शन साइट है, ऑनलाइन ऑक्शन भी ऑक्शन साइट है, लेकिन shopping.indiatimes.com ये ऑनलाइन ऑक्शन साइट नहीं है। नेक्स्ट, in which type of service of e-commerce the notice and reminder sent to the customer by the companies or bank। तो यहाँ पे जो नोटिस है और रिमाइंडर है वो सेंड किया जाता है बाय द कंपनीज टू द कस्टमर। ठीक है, तो नोटिस और रिमाइंडर सेंड किया जाता है, वो जो है वो जो ई कॉमर्स की जो सर्विस है वो है इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक है, वो क्या है? इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का एडवांटेज, तो सिक्योरिटी उसका डिसएडवांटेज है, प्राइवेसी भी डिसएडवांटेज है, इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि आपको अगर सिस्टम ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑनलाइन के लिए सिस्टम अब ज़्यादा बढ़ाओगे तो इनिशियल कॉस्ट भी उसका ज़्यादा बढ़ेगा। तो फोर्थ ऑप्शन है कंडक्ट बिजनेस 24/7। तो ये ई कॉमर्स का एडवांटेज है क्योंकि आप बिजनेस कभी भी कहीं पे भी कर सकते हो 24/7 आवर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमर टू कस्टमर C2C ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे C2C का कौन सा नीचे एग्जाम्पल नहीं है, नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ C2C मॉडल। तो eBay भी है, OLX भी है, क्विकर भी है, रेडिफ जो है वो नहीं है। तो आंसर इज रेडिफ। नेक्स्ट, द गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डेवलप इट्स ओन नेटवर्क कॉल्ड GSWAN इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन विच वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का नाम देना है यहाँ पे, कौन सी? GSWAN की, जो गुजरात गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डेवलप इट्स ओन नेटवर्क कॉल्ड GSWAN। उसका फुल फॉर्म है गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। आई रिपीट, गुजरात स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब उसकी जो वेबसाइट है वो है www.gswan.government.in। ठीक है, ये याद रखिएगा, .government.in। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट GSWAN, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, GS आएगा बीच में, GSWAN इज ऑनलाइन अवेलेबल। तो आंसर इज GSWAN.government.in। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, तो स्प्रेड टू लिमिट एरिया ओनली। ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि आप अनलिमिटेड एरिया में स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर इज स्प्रेड टू लिमिट एरिया ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो, आगे भी आया था, यहाँ पे नेट बैंकिंग भी आ सकता है और ऑनलाइन बैंकिंग भी आ सकता है। ठीक है, कंडक्ट द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट। तो आंसर इज यहाँ पे ऑप्शन ऑनलाइन दिया है, तो आंसर क्या आएगा? ऑनलाइन। अगर यहाँ पे नेट बैंकिंग दिया होता तो ये भी सही होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। नॉट अ प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, आगे आया था प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल फॉर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, तो उसमें था ब्रॉडबैंड 3G एंड 4G सर्विसेज। यहाँ पे क्या है कि नॉट अ प्लेइंग रोल एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। तो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विदाउट इंटरनेट लाइक कंप्यूटर, मोबाइल एंड टैबलेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का एडवांटेज नहीं है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि इसमें कभी जल्दी कभी किसी ऑनलाइन पे भरोसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका एक डिसएडवांटेज है लैक ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल B2C वेबसाइट, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो अमेजोन, रेडिफ, ऑल ऑफ अबोव। तो आंसर आएगा febmart.com।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज डेवलप्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट? गुजरात गवर्नमेंट में आएगा GSWAN, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन बुक स्टोर वेबसाइट? ऑनलाइन बुक स्टोर की जो वेबसाइट है वो है नहीं है, सॉरी, एग्जाम्पल उसका नहीं है www.mybookacc.com, ये गलत वेबसाइट है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड एग्जामिनेशन रिजल्ट, ऑनलाइन एनरोलमेंट फॉर्म्स एक्सेट्रा थ्रू इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विस? तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, जैसे कि रिजल्ट मिले, एनरोलमेंट फॉर्म मिले एक्सेट्रा, तो ये सब किसके अंडर में आता है? इंफॉर्मेशन सर्विस के अंडर में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज प्लेइंग रोल फॉर ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया? तो इंक्रीज इन यूज ऑफ मोबाइल डिवाइस, अवेलेबिलिटी ऑफ मच वाइडर प्रोडक्ट रेंज, लैक ऑफ टाइम फॉर ट्रेडिशनल शॉपिंग। तो ये जो सारे हैं ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स के, ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट, ई कॉमर्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट टू सोसाइटी? सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा ई कॉमर्स से? बाय फ्रॉम होम, ऑफिस और एनी प्लेस, हेल्थ केयर सर्विस, डिस्टेंस लर्निंग एंड एजुकेशन। तो ये जो सारे हैं ये सारे फैसिलिटी बेनिफिट मिल रही है ई कॉमर्स से, तो आंसर इज ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल? बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल नहीं है, तो फ्लिपकार्ट, फिर वेबमार्ट, रेडिफ, ये सारे उसके एग्जाम्पल है। ट्रेड इंडिया जो है वो उसका एग्जाम्पल नहीं है B2C मॉडल का। नेक्स्ट, eBay.com, OLX, क्विकर, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सी साइट है? ऑक्शन साइट्स है। तो ऑक्शन साइट किसकी एग्जाम्पल है? C2C यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। eBay, OLX, क्विकर, ये जो सारी वेबसाइट है ये C2C के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? ई कॉमर्स का एक एडवांटेज क्या है? सिक्योरिटी डिसएडवांटेज है, प्राइवेसी डिसएडवांटेज है, टीम वर्क, जो टीम वर्क है उसका एडवांटेज है। नेक्स्ट, ऑन द वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवे आफ्टर रिजर्वेशन ई टिकट इज सेंट वाया विच ऑफ द फॉलोइंग? जो ई टिकट है वो किस में सेंड की जाती है? तो वो बाय फैक्स, बाय SMS, बाय ईमेल एंड बाय SMS एंड बाय ईमेल। तो आपको वो ईमेल भी किया जाता है और SMS भी किया जाता है, ठीक है। आपने जो नंबर रजिस्टर, जो ईमेल रजिस्टर किया होगा उसमें आपकी जो टिकट है वो कंफर्मेशन के बाद सेंड की जाती है, ठीक है। तो आंसर इज ईमेल एंड SMS बोथ। नेक्स्ट, software companies provide which type of online service to their customer for any problem in installation, configuration or use? अगर आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो, ठीक है, तो आपको कौन सी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है, कौन सी ऑनलाइन सर्विस आपको प्रोवाइड करेगी? जैसे कि अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, यूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है, देन आपको कौन सी सर्विस अवेलेबल है? सपोर्ट सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ ट्रेडिशनल अब फीचर्स नहीं है ट्रेडिशनल कॉमर्स का, तो वो है रिड्यूस द पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये उसका फीचर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज ऑनलाइन बुक स्टोर? लार्ज ऑनलाइन बुक स्टोर पहले ही आ गया था, इसकी सारी वेबसाइट दी गई है, आपकी बुक में भी दिया गया है, ठीक है। Amazon.com, booksofofIndia.com, shopping.indiatimes.com, तो आंसर इज ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर वेबसाइट फॉर ऑनलाइन ऑक्शन? ऑक्शन के लिए पॉपुलर वेबसाइट नहीं है, तो ibid.com ये गलत वेबसाइट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज प्रोवाइड टू द कस्टमर बाय ऑनलाइन बैंकिंग? अब क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंकिंग में? चेक अकाउंट बैलेंस एंड एनी टाइम, ऑब्टेन स्टेटमेंट फॉर एनी क्रेडिट और डेबिट, पे वेरियस बिल्स ऑनलाइन लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मेनी मोर विदाउट गोइंग टू बैंक, एंड ऑल ऑफ अबोव। द आंसर इज ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2B वेबसाइट? अब C2B वेबसाइट क्या है? बिटस्टॉल एंड जिटली, ठीक है, ये दोनों उसके एग्जाम्पल है, तो आंसर इज A and B बोथ।
What refers the service and information provided by government to the business organization through the vast network of government website. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या रिफर सर्विस करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट टू बिजनेस. ठीक है, तो गवर्नमेंट टू अगर बिजनेस लिखा है तो आंसर आएगा G2B. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ई कॉमर्स मॉडल. First, in B2B model, the customers are other companies. In B2C model, the customer are individuals. दोनों सही है. B2B में क्या है, जो कस्टमर है वो दूसरी कंपनी हो सकती है. ठीक है, एंड B2C में जो कंज्यूमर है वो इंडिविजुअल हो सकता है. तो दोनों सही है स्टेटमेंट यहाँ पे. तो आंसर इज A and B बोथ, यानी कि 1 and 2 बोथ. थैंक यू.